अब तक आपने देखा कि एक्सीडेंट के बाद से भाभी साहिबा के कहने पर अनवर साहब मीरब को अपने पोर्शन में ले जाते हैं और कई बार कोशिशों के बावजूद मीरब को मुर्तसिम से नहीं मिलने दिया जा रहा होता। मुर्तसिम भी होश आने के बाद से मीरब को ही पुकारता है, मगर उसे सच्चाई बताने के बजाय हया उसे मीरब के खिलाफ फरकला लेती है और इसी बिना पे वो मीरब को बहुत गुस्सा करता है। मीरब इस वजह से कराची जाने का इरादा कर लेती है, मगर उसके जाने से पहले मरियम को पता चल जाता है और वो मुर्तसिम को सारी सच्चाई बता देती है। मुर्तसिम को जैसे ही सच्चाई का पता चलता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो मीरब को घर वापस ले आता है। यहाँ मैं याद दिलाती चलूं कि अगर आपको मेरी कोशिशें थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मोटिवेशन के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 21वीं किस्त की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मलिक साहब मुर्तसिम से अपने बेटे के लिए माफी मांगने आते हैं। वो मुर्तसिम के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं कि अगर मुर्तसिम उनके बेटे को माफ कर दे और जेल से रिहा करवा दे तो वो सालों से हुई दुश्मनी को खत्म कर देंगे। मुर्तसिम भी कुछ सोच के उनके गले लग जाता है और वो मुर्तसिम को इस बात पे बहुत दाद देते हैं कि आज उसने इस दुश्मनी को खत्म करके उनकी नजर में अपना रुतबा बहुत बढ़ा दिया है। बैठक के बाहर भाभी बेगम, मीरब और हया बेचैनी से मुर्तसिम का इंतजार कर रहे होते हैं। वो जैसे ही बाहर आता है भाभी बेगम उससे उसके फैसले के बारे में पूछती हैं, जिस पर वो कहता है कि उसने मलिक साहब को माफ कर दिया है। भाभी बेगम उसके इस फैसले को बहुत बड़ी बेवकूफी का नाम देती हैं, मगर वो उन्हें कहता है कि मुझे किसी ने कहा है कि माफ कर देने वाला सबसे बड़ा ताकतवर होता है। ये कहकर वो मीरब की तरफ देखता है और मीरब देख के मुस्कुराने लग जाती है। दूसरी तरफ वकास साहब अनवर साहब के पोर्शन में बैठ के उन्हें समझाते हैं कि तुम मीरब की वजह से ही यहाँ आए थे और वो तो जा चुकी है अपने घर, तो तुम भी उस घर में वापस चले जाओ। मगर अनवर साहब कहते हैं कि उस घर से सिर्फ मीरब को ही नहीं, भाभी साहिबा ने मुझे भी निकाला था, इसलिए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। इसी दौरान भाभी साहिबा वहां आ जाती हैं और वो अनवर साहब से माजरत करती हैं अपने रवैये पर और उन्हें कहती हैं कि अगर तुम मुझे माँ समझते हो तो वापस चलो मेरे साथ। अनवर साहब भी भाभी साहिबा की बात टाल नहीं सकते और वो उस पोर्शन में वापस आ जाते हैं। अनवर साहब के वापस आते ही उनका सामना मुर्तसिम से होता है, जिससे वो खफा होते हैं उसकी बदतमीजी पर। मगर मुर्तसिम उन्हें कहता है कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी के लिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो। इस तरह मुर्तसिम उनकी नाराजगी भी दूर कर देता है। इधर मीरब को उसकी वालदा अपने साथ कराची ले जाने का कहती है, मगर मीरब उन्हें कहती है कि मुर्तसिम से तो मेरा कोई रिश्ता है, आपने तो मेरे साथ तमाम रिश्ते जुटला दिए थे। साथ ही वो कराची जाने से साफ इनकार कर देती है और उसकी वालदा उदास होकर वहां से चली जाती हैं। उसके बाद हया की बनाई हुई खीर भाभी साहिबा के कहने पर मुर्तसिम मीरब को थमा देता है कि तुम खिलाओगी मुझे खीर। इसके बाद मुर्तसिम मीरब को तंग करने के लिए मजीद खीर खाने की फरमाइश करता है, मगर मीरब कुछ देर में वहां से भाग जाती है। बस इस तरह मीरब और मुर्तसिम के दरमियान हालात आहिस्ता आहिस्ता खुशगवार हो रहे हैं। अगली सीन में भाभी बेगम के पूछने पर उनकी खादमा उन्हें बताती है कि हया अपने कमरे में अभी तक सो रही है। भाभी बेगम उसके कमरे में जाके देखती हैं तो वहां वो मौजूद नहीं होती। हया दर हकीकत मुर्तसिम की जिंदगी से मीरब को निकालने के लिए एक बार फिर उस पीरनी के पास पहुंच जाती है। हया के मजीद पैसे देने पर वो पीरनी उसे कहती है कि वो मीरब के पीछे कुछ ऐसी चीजें लगा देगी जिससे वो उस घर में खौफ खाएगी और वो खुद ही डर के भाग जाएगी। हया अगले सीन में मुर्तसिम से अपने किए पर माफी भी मांगती है और उसे रात की दावत का बताती है जो खास तौर पे उसी के लिए रखी गई है। मुर्तसिम हया को माफ तो कर देता है, मगर मजीद मीरब को तंग ना करने की भी ताकीद करता है। बातों के दौरान हया मुर्तसिम के कंधे पर हाथ रख लेती है और इसी दौरान मीरब वहां जाती है। वो ये देखकर गुस्से में वहां से चली जाती है और कमरे में जाके वो मुर्तसिम से भी इसी बात पर लड़ती है। शाम को वो मीरब को खुश करने के लिए जो दावत हया ने रखी होती है उसे अपने और मीरब के लिए मुख्तस कर देता है। मुर्तसिम के कहने पर मीरब तैयार होकर जब लॉन में पहुंचती है तो मुर्तसिम पहले ही तैयार होकर उसका इंतजार कर रहा होता है। मीरब के वहां आने पर मुर्तसिम उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करता है, मगर मीरब उससे कहती है कि उसने हया की दी गई दावत को अपने और मीरब के लिए बना दिया है। मुर्तसिम उससे कहता है कि मुझे एक ही बार मोहब्बत हो सकती है। फिर मीरब के पूछने पर वो उसे जवाब देता है कि मोहब्बत बताई नहीं जाती, उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मीरब यहाँ मुर्तसिम से कहती है कि मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, जिस पर मुर्तसिम उससे कहता है कि कुछ दूर साथ चलो मेरे, फिर यकीनन तुम्हें भी इस चीज का एहसास हो जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा देख हया को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो फ्यूज बॉक्स से फ्यूज ही निकाल देती है और लाइट चली जाती है। मगर अब भी मुर्तसिम मीरब के लिए इस माहौल को मजीद से मजीद खुशगवार बना रहा होता है। अगले सीन में कमरे में जाने के बाद मुर्तसिम को छींकें आने लग जाती हैं और वो मीरब को जोशांदा बनाने का कहता है, जिस पर वो साफ इनकार कर देती है। मगर अगले ही लम्हे हया बगैर कुछ कहे मुर्तसिम के लिए जोशांदा बना के ले आती है। ये देखकर मीरब को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे भेजकर खुद जोशांदा बनाने चली जाती है किचन में। मीरब के पीछे पीछे मुर्तसिम भी किचन में चला जाता है और उसके साथ खड़े होकर बातें करने लगता है, जिस पर मीरब बहुत चिढ़ती है और वो उसे वहां से भेज देती है। दूसरी तरफ हया उस पीनी से लाए गए तावीज को जलाने लगती है। उसी लम्हे मीरब को किचन में अकेले होते हुए भी किसी और का एहसास होता है।
मीरब किचन से बाहर आती है मगर उसे कोई नजर नहीं आता और फिर इसके बाद उसे कभी सीढ़ियों पे, कभी अपने पीछे, कभी छत पर आहटें और साए महसूस होते हैं। मीरब बहुत घबरा जाती है मगर फिर मुर्तसिम वहां आ जाता है और वो उसे अपने साथ ऊपर ले जाता है। जेल से वापस आते ही मलिक का बेटा अपने बाप से पूछता है कि उसकी जमीनों पर से उसके बंदे क्यों हटा दिए गए हैं, जिस पर मलिक साहब उसे कहते हैं कि उसकी माफी के बदले में मुर्तसिम खान की तमाम जमीनें उसे वापस कर दी गई हैं। मगर उनका बेटा उनकी एक नहीं सुनता और अभी भी वो मुर्तसिम खान से बदले लेने की ही बात कर रहा होता है। अगली सुबह मीरब अपने घर की खात्मा से पूछती है कि उसे रात को कुछ आहटों का एहसास हुआ है या नहीं, जिस पर वो इनकार कर देती है। हया को मीरब की ये बात सुन के बहुत खुशी होती है कि उसके अमल का असर होने लगा है मीरब पर। वीडियो को यहाँ तक देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।